बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्किफ़्ल एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। आज हम नॉन वर्बल टेस्ट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितनी किस्म का होता है। तो नॉन वर्बल टेस्ट जो होता है वो 3 किस्म का, एक एनालॉग, नंबर 2 क्लासिफिकेशन, नंबर 3 सीरीज़। तो सबसे पहले आपको इनके दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हर टाइप्स के कम से कम 50 क्वेश्चन हम वीडियो में डाल दें, ताकि आपको समझने में आसानी हो और किसी किस्म के टेस्ट जब आप देने जाएं जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट भी आ जाए तो आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी पैदा हो जाएगी। तकरीबन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तो हर साल कमीशन का टेस्ट होता है। बाकी जो क्लर्क का होता है या एयरमैन हो गया, जिस किस्म के भी टेस्ट हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, आपको वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट तो ज़रूर पास करना है। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात वो आ जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पहले नॉन वर्बल टेस्ट को मुकम्मल करेंगे, इन सारों के 50-50 क्वेश्चन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम वर्बल की तरफ आएंगे, वर्बल टेस्ट की तरफ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। अच्छा, नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। उनमें पहली टाइप जो है वो एनालॉग है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने पेंसिल के साथ बनाई हैं, फर्स्ट वीडियो है, तो आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर पर बनाएं। अगर उसकी आसानी सहूलियात हमारे पास ना हुई तो हम कोशिश करेंगे कि फिर ख़ुद से ये बनाएंगे। तो असल बात आपको समझनी है, बाकी पिक्चर को नहीं देखना है कि ये किस तरह टेढ़ा बना हुआ है या सीधा बना हुआ है। एनालॉग क्वेश्चन में ये होता है कि 2 पिक्चर के दरमियान रिलेशन दिया जाता है, फिर तीसरी पिक्चर आपको दी जाती है और कहा जाता है कि जिस तरह पहली पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर बनी है, इसी तरह आपने तीसरी पिक्चर के बाद चौथी पिक्चर बनानी है। खुद नहीं बनानी है, मतलब माइंड में बनाकर आगे आपने ऑप्शन को टिक करना है जो सही होता है। तो इधर आप देखें तो क्वेश्चन एनालॉग के क्वेश्चन में 4 डब्बे आपको स्क्वायर दिए जाते हैं, जिनमें 3 फिल होते हैं और चौथा आपको फिल करना होता है, और आगे उनके 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपने क्लिक करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इनमें हम क्या देखेंगे कि पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है उसमें हमने क्या चेंजेस लाई हैं। इसी तरह हम तीसरी पिक्चर के बाद जब चौथी पिक्चर बनाएंगे तो वही चेंजिंग लाएंगे। मतलब पहली पिक्चर में जिस तरह हमने चेंजिंग की है दूसरी पिक्चर बनाने में, इसी तरह हम तीसरी पिक्चर में भी चेंजिंग करेंगे और चौथी पिक्चर बनाएंगे। आगे ऑप्शन देखेंगे कि इसके बाद कौन सी पिक्चर बनेगी, फिर उसी पर टिक करेंगे। आप देखें पहली पिक्चर में, तो पहली पिक्चर में आप देखें कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर सर्कल है। तो पहली पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर कैसे बनी है कि उन्होंने सर्कल को बाहर कर दिया है और जो ऊपर ट्रायंगल थी उसको अंदर कर दिया। मतलब जो अंदर वाली पिक्चर थी उसको बाहर निकाला है, बड़ा कर दिया है, और जो बाहर वाली पिक्चर थी उसको अंदर रख दिया है और छोटा कर दिया। इसी तरह आपने तीसरी पिक्चर के साथ करना है, यानी कि तीसरी पिक्चर के बाद जो चौथी पिक्चर आएगी वो कैसे आएगी कि जो अंदर वाली पिक्चर है उसको हमने बड़ा कर देना है और जो बाहर वाली पिक्चर है उसको छोटा करके अंदर लिख देना है। तो आप देखें चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है ये आंसर इसका ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ
कि जब 5 पिक्चर गिवन हो तो सबसे पहले आप इनमें से ऐसी पिक्चर निकालें, 2-3 तो आराम से 2 तो आराम से होती हैं, 3 भी आ जाती हैं, जो गलत आपको नज़र आ रही हैं। आप देखें ना, पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है उनमें कोई लाइनें नहीं हैं या कलर नहीं है। पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है बिल्कुल साफ़ है, यानी कि अंदर कोई कलर भी नहीं है, लाइन नहीं है। तो अब तीसरी के बाद जब चौथी बनाएंगे तो देखें तीसरी के बाद जो चौथी बनेगी वो भी साफ़ होनी चाहिए, उनमें कोई लाइनें नहीं होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी में कि अंदर जो डब्बा बना हुआ है उसमें 3 लाइनें लगी हुई हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह जो ऑप्शन ई है इसमें भी देखें डब्बे के अंदर, स्क्वायर के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। मतलब सी ऑप्शन और ई ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। अब बचे हैं या ए होगा या बी होगा या डी होगा। तो अब देखें कि पहली पिक्चर में ट्रायंगल थी तो दूसरी पिक्चर में भी ट्रायंगल आई है। इसी तरह आप देखें, अब तीसरी के बाद जो चौथी पिक्चर बनेगी उसमें एक स्क्वायर है और एक सर्कल, यानी उसमें एक स्क्वायर आएगा और सर्कल आएगा। और ऑप्शन ए और बी में देखें दोनों में ट्रायंगल आ गई हैं, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गए, क्योंकि हमारे पास 2 पिक्चर, एक स्क्वायर होना चाहिए एक सर्कल, जबकि यहाँ ट्रायंगल भी आ रही है। तो ए और बी ऑप्शन भी गलत, बाकी जो बचता है वो डी ऑप्शन है। तो इस तरह भी आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले आप जो गलत आंसर है उनको जहन में ले आएँ कि कौन से ऑप्शन इनमें से गलत हैं, नहीं हो सकते हैं, फिर बाद में आपको राइट आंसर, करेक्ट आंसर ढूंढने में आसानी पैदा होगी। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि इस तरह की एक शेप बनी है, हाफ सर्कल कह दें, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा कलर है और नीचे वाला बिल्कुल साफ़ है, और इधर एक टी लगा हुआ है, टी लेटर लिखा हुआ है। अब पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है उन्होंने क्या चेंजिंग की है, ये आप देखें। पहली बात तो ये है कि ये जो टी लेटर लिखा हुआ है उसी के उसी तरह है, इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं किया। अब ये जो हाफ सर्कल है इसको हमने चेंज किया है। किस तरह चेंज किया है कि अगर आप देखें तो जो कलर ऊपर था, ब्लैक मतलब कलर, वो अब नीचे आ गया, और जो नीचे साफ कलर था मतलब वाइट था वो ऊपर आ गया। एक तो कलर की चेंजिंग हुई है यानी ऊपर से नीचे, और दूसरा 90 डिग्री पर रोटेट हुआ है, और सॉरी 180 डिग्री पर। अगर आप देखें 180 का बिल्कुल मतलब पहले इस तरह था तो अब इस तरह हो गया, 180 पर रोटेट हो गया। तो यानी पहली पिक्चर से जो दूसरी पिक्चर बनी है, जो लेटर टी है उसको चेंज नहीं करना है, मतलब दरमियान में जो भी चीज़ लिखी होगी उसको हमने चेंज नहीं करना है। अब कलर को चेंज करना है, कलर अगर ऊपर है तो नीचे आएगा जिस तरह इधर आया है, और पिक्चर को भी चेंज कर देना है 80 डिग्री, 180 डिग्री पर। अब आते हैं हम तीसरी पिक्चर से, यानी कि पहली पिक्चर से दूसरी पिक्चर जो बनी है इसी तरह तीसरी में हम वही चेंजिंग लाएंगे और चौथी पिक्चर हम बनाएंगे, और आगे फिर ऑप्शन में देखें। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक ट्रायंगल की तरह मतलब 2 लाइनें लगी हुई हैं, नीचे कलर है, ऊपर वाइट है, और एरो भी लेफ़्ट की तरफ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पीछे पिक्चर में आप देखें मैंने कहा जो यहाँ लेटर टी है इसमें चेंजिंग नहीं लानी है, तो मतलब यहाँ जो एरो है इसमें भी चेंजिंग नहीं लानी है, तो एरो उसी की तरह लगा रहेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कलर नीचे है तो कलर ऊपर आ जाएगा, और जो वाइट कलर है वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 180 पर रोटेट भी करेंगे, मतलब इस तरह था तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 180 पर रोटेट कर देंगे। अब देखें कलर नीचे ब्लैक था तो ये ऊपर ब्लैक कलर आ जाएगा, और ऊपर वाइट था तो ये नीचे वाइट आ जाएगा। तो अब देखें ऑप्शन ए बी सी डी ई में कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है। पहली बात, फिर आप इनमें गलत ऑप्शन पकड़ सकते हैं,
फ़ौरन कि पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है, पहली पिक्चर में जो कलर था ब्लैक वो ऊपर था, तो दूसरी पिक्चर जो बनी है उसका नीचे आ गया। इस तरह तीसरी के बाद जो चौथी बनेगी, मतलब तीसरी में ब्लैक कलर नीचे है तो चौथी में ब्लैक कलर ऊपर आएगा। आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी डी ई में देखें, तीनों के ब्लैक कलर नीचे हैं, तो आप फ़ौरन मतलब गलत ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि ये सी डी ई तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, या ए होगा या फिर बी होगा। तो आप देखें कि ए और बी में फिर आप ऑप्शन फ़ौरन पकड़ सकते हैं कि जो ये हमने पिक्चर, इसके बाद जो पिक्चर हमने बनानी है उसका कलर ऊपर होना चाहिए, ब्लैक कलर। अब ऑप्शन ए में देखें कि इसका ब्लैक कलर नीचे है, तो ऑप्शन ए भी गलत, तो ऑप्शन बी जो हमारा हो गया वो ठीक। देखें ऑप्शन मतलब ब्लैक कलर ऊपर है और वाइट कलर नीचे है। तो इस तरह आप आसानी के साथ ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप, एक हेक्सागन बनी हुई है, यानी कि ऐसी पिक्चर जिसकी 6 साइडें हों उसको हेक्सागन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब पहली पिक्चर के बाद क्वेश्चन 3 में दूसरी पिक्चर कैसे बनी है कि पहली पिक्चर में जो 2 लाइनें लगी हुई थी क्रॉस, जिस तरह नज़र आपको आ रहा है, उसको हमने दूसरी पिक्चर में हटा दिया, और जो सर्कल था ब्लैक वो ऊपर था, हम उसको क्या कर गए हैं, नीचे लेकर आए हैं। क्या करना है, पहली पिक्चर में से जो 2 लाइनें लगी हुई हैं ये हमने निकाल लेनी है, और जो डार्ट लगा हुआ है ब्लैक कलर का वो ऊपर है तो हम उसको नीचे ले आएंगे, यानी कि 2 चेंजिंग की हैं। अब इसी तरह पिक्चर 3 के बाद जो 4 बनेगी वही चेंजिंग हम उसमें भी लाएंगे कि पिक्चर 3 में देखें कि एक सर्कल है, उसमें 2 लाइनें लगी हुई क्रॉस की तरह। जब हम पिक्चर 3 से 4 बनाएंगे, पहली बात तो ये करेंगे कि उनमें से हम लाइनें निकाल लेंगे, सिर्फ सर्कल बचाएंगे। फिर उसके बाद जो नीचे डार्ट लगा हुआ है उसको हम किधर ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे। तो आप ऑप्शन में देखें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ सर्कल है और ऊपर डार्ट है, तो आपको ऑप्शन में नज़र आसानी के साथ आ जाएगा कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फिर आप इसमें भी देखें कि इसमें गलत ऑप्शन कौन से हैं। आप देखें कि मतलब पहली पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर जो बनी है उसमें दरमियान में जो लाइनें थी वो आपने निकाल ली हैं। तो अब जो लाइनें आप देखें तीसरी पिक्चर के बाद जो चौथी बनेगी उसमें भी लाइनें नहीं होंगी, लेकिन ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन सी में देखें और ऑप्शन ई में, इनमें लाइनें लगी हुई हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन डी में देखें तो डार्ट अंदर लगा हुआ है, जबकि आप देखें कि हमने सिर्फ अगर उसका ऊपर डार्ट है तो इसका नीचे डार्ट आया है। पहली पिक्चर में ऊपर डार्ट है, दूसरी में नीचे है। इसी तरह जो तीसरी जो बनेगी, तीसरी के बाद जो चौथी आएगी उसका डार्ट या ऊपर होगा या नीचे होगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी ही है जिसमें जो डार्ट लगा हुआ है वो ऊपर है, तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तकरीबन जो लड़के होते हैं वो इतनी लेंथी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, तो हम कोशिश करेंगे हर वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि हमारे पास एक एरो है, उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, और आगे उसका डार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो पिक्चर 1 से जो दूसरी पिक्चर बनी है उसमें देखें कि जो एरो था वो ऊपर आ गया है, उसकी डायरेक्शन नीचे और डार्ट भी उसके नीचे। मतलब एक बात तो ये याद रखें कि जो डार्ट है वो उसी तरह एरो के हेड पर ही रहा है, सिर्फ एरो को हमने अगर देखें तो 90 डिग्री पर हमने रोटेट कर दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ ले आए हैं 90 डिग्री। इस तरह आप देखें पिक्चर नंबर 3 में तो ये 2 लाइनें ट्रायंगल की तरह बनी हुई हैं, और आगे उसके क्या बना हुआ है, डब्बा रेक्टेंगल किस्म का जो कलर भी है। तो मतलब पिक्चर 3 के बाद जो हमारे पास 4 पिक्चर बनेगी उसमें हम क्या चेंजिंग लाएंगे। एक तो हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, दूसरी बात जो डब्बा है वो उसी तरह ही रहेगा, यानी कि उसके हेड के ऊपर ही रहेगा।
तो यहाँ आप देखें किस तरह हमने चेंजिंग किया, यानी कि इन दो एरो को, जो दो लाइनें हैं, इनको हम अगर देखें 90 डिग्री पर रोटेट करें तो वो कुछ इस तरह हो जाएंगे। मतलब पहले इस तरह थी, फिर हमने पहले इस तरह थी, फिर हमने इस तरह 90 डिग्री पर रोटेट किया तो इस तरह बन गए, और नीचे उसके हेड पर उसी तरह ब्लैक डब्बा आ जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक आता है? ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन मैंने गलत लगाए हैं, आप देखें ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है। सी देखें तो जो ब्लैक कलर की रेक्टेंगल है वो बिल्कुल हेड पर नहीं है, और डी ऑप्शन में देखें तो क्या है कि इन्होंने जो डब्बा बनाया है वो भी बिल्कुल हेड पर है, लेकिन जो पिक्चर थी उसको 180 पर रोटेट किया। और ई ऑप्शन में तो उन्होंने पिक्चर में कोई चेंजिंग भी नहीं की है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो इनमें आप ऑप्शन देखें, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए की जगह बी भी आ सकता था, लेकिन अगर आप देखें कि पहली पिक्चर के बाद जो दूसरी पिक्चर बनी है उसकी जो दूम्ब है उसको हम ऊपर ले गए हैं, 180 पर 90 डिग्री पर जब रोटेट के ऊपर ले गए। तो इसी तरह इस पिक्चर को जब हम रोटेट करेंगे 80 पर तो इनके ये जो साइड हैं ये ऊपर ले जाएंगे। तो इस लिहाज से जो पर ऑप्शन आता है वो ए करेक्ट आता है। थैंक यू। इन बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे, और वीडियो देखने का शुक्रिया।